मेरा नाम नीता है और ये बात 8 महीने पहले की है। उस दिन मैं और मेरी दोस्त क्लास बंक मार के एक जगह पे घूमने गए थे। ये बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। उस दिन हम घर पर सही वक्त पर पहुंच गए। वो रात कैसे गई ये पता ही नहीं चला। सुबह जब आंखें खुली तो पूरा शरीर दर्द करने लग चुका था। उतने में ही मेरे कमरे में मेरी माँ आई। उनके चेहरे पे एक डर सा था। वो मेरे पास आने से डर रही थी। तभी पापा अंदर आए। वो भी थोड़े उदास से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में कुछ तो हुआ हो। पापा ने अंदर आके माँ के हाथ से चाय का कप लिया। तभी मैंने देखा उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी। पापा वो कप लेकर मुझे चाय पिलाने लगे। मुझे वो परछाई अभी भी वही नज़र आने लगी थी। उस वक्त मुझे लगा शायद कमज़ोरी के कारण मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन देखते ही देखते मेरा शरीर अंदर से भारी भारी सा होने लगा था और मैंने पापा के हाथ से वो कप गिरा दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मुझे याद नहीं, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया मैं एक गाड़ी में थी। मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी और वो लोग मुझे कहीं ले जा रहे थे। और फिर अचानक मुझे वैसा ही होने लगा जैसे पहले हो रहा था, शरीर भारी भारी सा। और फिर देखते ही देखते मैं मेरा हाथ मेरी माँ के गले के पास ले जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मुझे होश आने लगा तब मेरे कानों में मंत्र सुनाई देने लगे। आंखें खोली तब सामने एक आदमी थे। उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। उन्होंने उस डंडे से मुझे 2 बार मारा। दर्द के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये सब देखकर मेरी माँ भागते हुए मेरे पास आने लगी कि तभी उस आदमी ने उन्हें इशारा करते हुए वहीं रुकने को कहा और मेरी माँ वहीं रुक गई। उसके बाद मुझे वैसा ही होने लगा जैसे पहले हो रहा था। शरीर भारी भारी सा होने लगा था और अचानक से मेरे हाथ पीछे की ओर मुड़ने लगे। अब तो गर्दन भी मुड़ने लग चुकी थी। दर्द के मारे मैं चिल्लाने लगी थी। उतने में ही उस आदमी ने मेरे ऊपर पानी छिड़का। तब मैं मेरे सामने का दृश्य देख पा रही थी। वो परछाई फिर से मुझे दिखी। मैं उस परछाई के बारे में उन लोगों को बताना चाह रही थी, लेकिन मुंह से एक भी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी। और देखते ही देखते मैं वही बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं मेरे बेड पर थी और मेरी माँ और पापा मेरे सामने थे। उनके चेहरे देख ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा था कि आखिर हुआ क्या था मुझे। उसके 2 दिन बाद मेरी दोस्त नेहा मुझे देखने आई थी। तब उसने मुझसे पूछा, नीतू कैसी हो तुम अब? मैंने झट से उससे कहा, यार इन 3 दिनों में जो कुछ मेरे साथ हुआ है मुझे वो कुछ भी सही से याद नहीं है और कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा क्या हुआ था मेरे साथ। बोलना यार, प्लीज़ बोल दे। फिर नेहा ने अपनी नज़रें झुका के जो कुछ मुझसे कहा उसे सुन के मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। असल में 3 दिन पहले हम एक क्लास बंक मार के एक झरने के पास घूमने गए थे। सभी दोस्त उस पानी को एक दूसरे पे डाल रहे थे। मैं उस पानी से कुछ ही दूरी पर थी क्योंकि मुझे पानी से डर लगता था। वो सब उस पानी का आनंद ले रहे थे। उस बीच मेरी नज़र गई मेरे दोस्तों के बाजू में। वहाँ पर एक लड़का मुझे डूबता हुआ नजर आया। उसे देख मैंने मेरे दोस्तों को आवाज़ दिया, हे वहाँ वहाँ वो लड़का वो। मेरी दोस्त मुझे ऐसा चिल्लाते हुए देख मेरे पास भाग आई, लेकिन वो लड़का देखते ही देखते उस पानी में डूब गया। फिर मैंने उस लड़के के बारे में मेरी दोस्त को बताया। उस पर मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, यार तू एक पानी से डरती है इसलिए तू हमें भी डरा रही है, और वैसे भी वहाँ का पानी इतना भी गहरा नहीं कि कोई उसमें डूब जाए। अगर वहाँ का पानी इतना गहरा नहीं था तो फिर वो लड़का वहाँ डूबा कैसे? इस बात से मैं भी हैरान थी। उस वक्त मुझे लगा शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, लेकिन नहीं। जब मैं घर पहुंची तब मेरे बर्ताव में बदलाव आने लगा। मैं खुद को मारने की कोशिश करने लगी थी,
मैं एक लड़के की आवाज़ में बात कर रही थी। मेरे उस बर्ताव को देख मेरे घर वाले मुझे एक जगह ले गए, जहाँ जाके उन्हें पता चला कि मेरे अंदर एक लड़के का भूत है जो उस झरने में मुझे दिखाई दिया था। उसके बाद किसी तरह उस लड़के के भूत को मेरे अंदर से निकाला गया। इस हादसे से मुझे ये सीख मिली है कि किसी भी अनजान जगह जाने से पहले एक बार घर वालों की इजाज़त लेके जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, वो बस एक वहम है। ये कहानी भी ऐसे ही एक शख्स की है जिसका नाम नितेश था। वो शाम का वक्त था और नितेश अपनी माँ रूपा जी को लेकर अपनी मासी रुक्मा जी के घर जा रहा था। रुक्मा जी के पति के मरे आज 12 दिन हो चुके थे। रूपा जी उस रात अपने बेटी के साथ वहीं रुक गई क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपनी बहन से मिली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो रात उसके बेटे के लिए कितनी भयानक बनने वाली थी। 2 दिन पहले ही नितेश का उसकी जीएफ से झगड़ा हुआ था, इसलिए वो बाहर एक कुर्सी पर बैठकर उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगा। चांद की रोशनी में वो आंगन के बाहर के पेड़ थोड़े डरावने से लग रहे थे। नितेश मोबाइल को हाथ में लिए बैठा हुआ था और तभी उसका ध्यान गया उसकी मासी की बातों पे। कितनी बार मना किया था रात को शराब पीकर बाहर जाने से, लेकिन कभी सुनी ही नहीं मेरी बात। एक बार मेरी सास ने कहा था मुझसे, वो घर है ना, एक रात उस घर को किसी ने बाहर से बंद किया था और फिर उस घर को आग लगा दी। घर के अंदर एक पति पत्नी थे, दोनों उस घर में मारे गए। तब से वहाँ पर शायद नितेश की मासी नितेश की माँ को किसी की कहानी बता रही थी और आगे वो उस कहानी को बताने ही लगी थी कि तभी नितेश का मोबाइल रिंग हुआ। वो कॉल नितेश की जीएफ का था। उसने वो कॉल उठाया और बात करते हुए चलने लगा। नितेश की जीएफ ने उस दिन के झगड़े के लिए नितेश से सॉरी भी कहा। अब उन दोनों के बीच पहले जैसी बातें शुरू हो गई। चलते चलते नितेश ने पीछे की ओर देखा। वो अब घर से कुछ दूर पहुंच चुका था। बात करते करते कब वो वहां पहुंच गया ये उसे पता ही नहीं चला। अब बात करते करते अचानक से वो कॉल कट हो गया। नितेश समझ चुका था कि शायद उसके पापा आ गए होंगे। नितेश अब वापस घर जाने के लिए पीछे की ओर ही मुड़ रहा था। तभी उसका ध्यान सामने के एक पेड़ के पास गया। वहाँ कोई छुपा हुआ था। उस अंधेरे में उसके आधे शरीर की परछाई नजर आ रही थी। उसे ऐसे छुपा हुआ देख नितेश को लगा कि शायद कोई उसकी छुपकर बातें सुन रहा था और फिर नितेश ने एक आवाज दी, कौन है वहाँ? सामने आओ। नितेश की ऐसा कहते ही वो वहाँ से नितेश की ओर आने लगा। अब चांद की रोशनी में वो नितेश को सही से दिखा। वो एक आदमी था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने चलते चलते एक नज़र नितेश की ओर डाली और फिर आगे की ओर चलने लगा। उसे देख नितेश खुद में ही कुछ बुदबुदाया। नितेश ऐसे बुदबुदाते हुए ही अपने रास्ते चलने लगा था कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ आगे की ओर से ही आने लगी थी। वो आवाज़ कुछ इस तरह से थी कि जैसे कोई आदमी और औरत रो रही हो। दोनों जोर जोर से रोए जा रहे थे। नितेश से वो आवाज़ सुनी नहीं गई और वो उस आवाज़ की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ आगे की ओर उन पेड़ों के बीच उसे एक घर दिखा जो टूटा हुआ था और उसके सामने ही एक आदमी और एक औरत उस घर को देख रोने लगे थे। भला उस टूटे हुए घर को देख कौन इस तरह से रोएगा? इस बात से नितेश थोड़ा हैरान हुआ। तभी नितेश को उसकी मासी ने कही हुई बात याद आ गई। उसकी मासी ने वो बताया हुआ घर
और वो पति पत्नी कहीं वही तो नहीं थे जो नितेश को दिखाई दे रहे थे। वो दृश्य भले ही बहुत भयानक था, लेकिन अभी भी नितेश को उनकी मासी की कही हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नितेश ने अपना मोबाइल लिया, कैमरा ऑन किया और वीडियो पे क्लिक किया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जो दृश्य वो अपनी आंखों से देख पा रहा था, वो दृश्य वीडियो में नहीं आ रहा था। ना वो घर आ रहा था और ना ही वो दोनों। ये देख नितेश के दोनों हाथ डर के मारे कांपने लगे और मोबाइल हाथ से नीचे की ओर गिरा। जिस चीज़ पर कभी उसने विश्वास ही नहीं किया था, आज वो उसके सामने ही थी। ये सब देख नितेश की आंखों में अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद उसकी माँ और उसके घरवाले उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। उसे बेहोश देखकर उन्होंने तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक नितेश कोमा में चला गया था।